उसी तरफ पे लेके जाए। और हमें यकीन है इस लीडरशिप पे, हमें यकीन है इस लीडरशिप पे, क्योंकि जैसे हमारे बड़ा साहब है यहाँ पर जिन्होंने, क्योंकि बड़ा साहब कुछ नहीं बदला है, जब से आप यहाँ से निकल गए हैं तब से कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला है। वही कमांडर, वही प्रीफैब्रिकेटर जिसके 7 साल की उम्र थी, आज भी 12 साल से हम लोग इसी कैंप में रह रहे हैं। वो 2015 में शुरू हुए, आज 2022 से सर वैसे के वैसे है। हाँ, आपने 2 BHK दिया तो इन लोगों ने हमें 1 BHK भी दिलाया। सर ये देखिए ना, और हम लोगों को किसी के साथ कोई लेना। हर बार वो आप बोले, मगर उसका कलेक्टिवली जो राहुल भट्ट जी की शहादत के बाद में एकदम करंट महसूस हुआ कि नहीं, अब एनफ इज एनफ। अब भी अगर हम खामोश रहे तो एक के बाद दीगरे, जो आपने अपनी रेजोल्यूशन में लिखा है, अपनी रिक्वेस्ट में लिखा है कि आखिरकार हम कब तक इसका इंतजार करें। आज राहुल भट्ट गया, कल सुनील भट्ट जाएगा, परसों कुलदीप जाएगा, नरसों दूसरा जाएगा, तो एक एक करके तो हम इस लाइन में हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, रमन जी ने आपको एक बहुत बड़ा इशारा दिया, जबकि ये मौका नहीं है उस तरह की सियासत करने। कांग्रेस के साथ में आपका एक ब्लड का रिश्ता है। हम तो यहाँ टेम्परेरी, आप तो कांग्रेस में परमानेंट है। आप अगर कितने बार भी इधर उधर जाओगे, मगर तो भी वो जो खून में पड़ा हुआ है उसको शक की नजर से, मुझे लगता है बीजेपी वाले अभी भी उसी नजर से, शक की नजर से देख रहे हैं। शायद ये टेम्परेरी फेज था, हमारा जिंदाबाद किया कुछ लोगों ने, मगर वजूद तो इनका कुछ और है। तो इसलिए आपको कांग्रेस को समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं, कांग्रेस को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। हम अगर कहीं भी होंगे, जिस दिन ये राहुल भट्ट का वाक़ा हुआ, उदयपुर में पूरी हिंदुस्तान की कांग्रेस थी, तमाम लीडरशिप वहां पर। तो जलजला हुआ जिस वक्त ये राहुल भट्ट के उसमें मजिस्ट्रेट के ऑफिस में गोली मारने की बात हुई, सारी कांग्रेस हिल गई, टॉप टू बॉटम। मेरे ख्याल से उस दिन की जो वहां कार्रवाई थी, वो कार्रवाई नहीं चली। जितने ग्रुप लगे, जो भी उसमें बैठे थे, सबसे पहले सारे खड़ा होकर, ये न्यूज सुनने के बाद खड़ा होकर सबसे पहले श्रद्धांजलि राहुल भट्ट जी के नाम से दी। एहसास हुआ कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका जो आज का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि हम काम चोर नहीं है, हम काम करना चाहते हैं। आप दूसरों से मामले जो यहाँ पर उठे, जिसमें बहुत सारी इश्यूज बहुत ही जेन्युइन है, जो आज के हिसाब से इनकी जायज़ डिमांड्स हैं। मगर मैं जिस तरह से देख रहा हूँ कि जब हम सारे लोग महसूस कर रहे हैं कि ज़मीनी सिचुएशन ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, तब मौजूदा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री हर हफ्ते स्टेटमेंट इशू करती गई कि कश्मीर पिछले 2 साल से, 2.5 साल से बिल्कुल नॉर्मलसी की ओर चल पड़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर चल पड़ रहा है। 70 मिनिस्टर लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना, तो शायद हमारी बात, सही बात उनको डाइजेस्ट नहीं होती थी। मगर आज जिस तरह से ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, वो चाहे इसमें पीएम पैकेज के साथ में यहाँ एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो नॉन माइग्रेंट लोग उसमें हैं, चाहे अदर माइनॉरिटीज़ के लोग जो पिछले दहाइयों से, सदियों से यहाँ काम कर रहे थे, आज ऐसा वातावरण महसूस हुआ। और पिछले साल भर से जो सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, और वो स्कूलों के अंदर जाकर मारा जा रहा है, ऑफिसेज में जाकर मारा जा रहा है, सिविल एरियाज़ में जाकर मारा जा रहा है, तो ये अगर यही मोदी साहब का नया कश्मीर है तो ये उसको मुबारक है, हमें मुबारक है। फिर वही पुराना कश्मीर जिसमें हम भाईचारे में सुरक्षा के साथ उठते बैठते थे, दिन रात घूमते थे। तो आज इनके इस एप्रीहेंशन से, जो इनको अब घबराहट हुई इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग से, उससे उनके उन चीज़ों का भी पर्दा उठ रहा है जो वो कह रहे थे कश्मीर में नॉर्मल से। आज इतना बड़ा कौम जगह जगह पर, यहाँ हो, मटन में हो, शेखपुरा हो, जम्मू हो, दिल्ली हो, एक आवाज़ के साथ बोल रहे हैं कि हमें सुरक्षित जगह लो। सुरक्षित जगह का मतलब ये डिमांड तभी है जब उनको असुरक्षा महसूस हो रही है, असुरक्षा, जान पर खतरा दिख रहा है। तो इसलिए एज ए कांग्रेस पार्टी हम चाहते हैं, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने